हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। मैं हूं आपकी फ्रेंड, फिलोसोफर और टैरो रीडर। इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की, आप और मैं एक साथ। ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। वी हैव रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का मैं छोटा सा थैंक यू एक्स्ट्रा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है मॉनेटरी वाइज और नॉन मॉनेटरी वाइज। वो है दीपा लक्ष्मीकांत जी फ्रॉम दुबई एंड नितेश पटेल जी फ्रॉम गुजरात एंड नागेश फ्रॉम अमेरिका। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत सारा प्यार देने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, बहुत थैंक यू आप सभी का। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, दे आर ओपन, सो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर प्रॉब्लम्स। ओके, आज हम कर रहे हैं अप्रैल की रीडिंग, अप्रैल की जर्नल एंड लव लाइफ की रीडिंग, अप्रैल फर्स्ट हाफ की। ओके, आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से ये रीडिंग्स देख सकते हैं। लियो, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर जर्नल लाइफ। वी हैव टाइम। ओके, वी हैव फॉक्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। एंड देन वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, जनरल लाइफ के लिए आई कैन सी यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ लोगों के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ, अनडिजर्विंग काइंड ऑफ लोगों के साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुरी संगत, कुछ लोगों के लिए मुझे बुरी संगत सुनाई दे रहा है। टाइम वेस्ट करने वाले लोग, टॉक्सिक लोग, जिनका कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में, वो लोग, ठीक है, उनके साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बारीकियों को देखने की ज़रूरत है टॉक्सिक लोगों की। क्या पैटर्न है, हम हर बार बोलते हैं पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं नेट पे जाके कि टॉक्सिक लोगों की क्या पहचान है, तो वो जानिए, अपने आप को उस बारे में एजुकेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। और अगेन कुछ लोगों के लिए प्रोक्रास्टिनेशन है। ठीक है, कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं फालतू के, जो नेसेसरी एक्शन होने चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी what more we have Queen of Cups. Okay, we have Justice, we have Knight of Pentacles. One more. Okay, I will take this. We have Knight of Cups. Okay, देखिए, एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत स्लो मूविंग है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिन पे आपको इमोशंस लगाने चाहिए, बट ये चीज़ें आपस में क्लैश हो रही हैं। मतलब आप लोगों के आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ को आगे एक मिडिल पाथ कैसे दिया जाए, और ये डेफिनेटली आपके कार्मिक्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड इज शोइंग, तो ये कर्मा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा जजमेंटल होना चाहिए उन लोगों के लिए जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं। आपको उन चीज़ों में इमोशंस लगाने की ज़रूरत है। आपके पास इमोशंस की पावर है, आपके पास इमोशनल ब्लिस है, आई वुड से, जो आप मतलब पहचान सकते हैं कौन सी गुड वाइब्स हैं, कौन सी हाई वाइब्स हैं, कौन से लोगों के साथ आपको कैसा फील हो रहा है। आपकी गट फीलिंग आपको बताती होगी। ठीक है, कि लोग आपको किस तरह से आगे मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशंस में। ठीक है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा नोट आउट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो लोगों का डायरेक्शन आप लोगों के साथ सेम नहीं है उनको निगलेक्ट कीजिए, वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, पीपल आर देयर फॉर अ रीज़न एंड फॉर अ सीज़न एंड रीज़न। तो वो रीज़न अगर आपको पता चल गया कि वो क्यों है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको एक लॉन्ग प्रोसेस मत बनाइए। यहाँ पे थोड़ा सा बारीकियों से चीज़ों को देखिए एंड जस्ट लेट इट गो, लेट द पीपल ऑल्सो गो इफ़ दे हैव टू। ओके, अगर वो आपकी बेस्ट लाइफ के लिए नहीं है तो। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल, मैसेज फॉर लियो, मैसेज फॉर लियो प्लीज। ओके, वी हैव थिंकर,
ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा थिंक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि बैठिए अकेले में, अपने आप से बात कीजिए। अगेन 44 नंबर इज़ एन एंजल नंबर ऑफ एंजल्स, के एंजल्स आपके साथ हैं। आप एंजल्स से बात करने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ से बात करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। कंटेम्पलेट कीजिए चीज़ों को, सोचिए, सोचने से ही हल मिलेंगे, उनसे भागने से नहीं। ठीक है, तो सोचिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अगर वो कुछ और लोगों की वजह से हैं, तो जस्ट कट दैट शिट ऑफ। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ नाउ। लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। हम देखेंगे मोनोलॉजी से भी एक कार्ड, देन वी विल लुक इन टू द टैरो कार्ड्स। ओके, हम एक यू वर्सेस देम करेंगे। हेयर द कार्ड्स विल बी योर एनर्जी, और उस साइड जो कार्ड होंगे वो आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी अ कार्ड फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। मैसेज फॉर लियो। वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग थोड़ा सा रियल हो रखे हैं। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर का सामना कीजिए, डर के आगे जीत है। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। मैसेज फॉर लियोस। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। पीछे छोड़ रहे हैं बहुत सी चीज़ों को। आई एम हेयरिंग लेसन्स बहुत मिले हैं आपको। आपके पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके जो पर्सन है ये मनी पर बहुत फोकस्ड है, फैमिली फोकस्ड है इस वक्त। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है, कैसे फाइनेंशियली अपने आप को ये इंडिपेंडेंट करें, कैसे अच्छे से अपने फाइनेंसिस में रहें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने न्यू पेट लिया हो, बिकॉज आई एम लुकिंग इन टू दैट। ठीक है, मेरी नज़र इस डॉग पे पड़ी है, इसीलिए कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ को फ्लरिश करने में लगे हैं आप, जो है यहाँ से लेसन्स लेके काइंड ऑफ निकल रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग एनर्जीज देखते हैं। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप फिर से चिंताओं के घेरों में आ सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपकी फियर, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको डरा सकती हैं। ठीक है, स्पेशली रात में अगर आप परेशान होते हैं तो इसका मतलब आपको CPTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी अ कार्ड फॉर योर पर्सन। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इन पर्सन की एनर्जी काइंड ऑफ ये है कि ये अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। ठीक है, जो रियल इमोशंस इनके हैं वो निकल कर नहीं आने दे रहे हैं, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में हर्ट हुए हों। ओके, आई विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई द 6 ऑफ सॉर्ड्स। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये सब अब थोड़ा लॉजिकल चल रहे हैं। आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि वाई शुड आई बेयर ऑल द बर्डन। आप क्यों इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा बर्डन उठाएं। ठीक है, आप बर्डन को ले ऑफ कर रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ये लग रहा है ये पर्सन प्यार में है। ठीक है, ये एनर्जी आप ही के लिए ज़्यादा मुझे लग रही है। ये पर्सन आपसे लव करते हैं बट डिनायल में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिनायल में है ये। ओके, हो सकता है ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, इसीलिए आपसे भाग रहे हैं। लेट्स सी 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। व्हाई 9 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन से। 8 ऑफ कप्स इज लाइक लेटिंग गो, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मे बी आपकी एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। सॉरी फॉर द कैमरा थिंग, ये या तो बिल्कुल फोकस करता है या बिल्कुल ही परेशान कर रहा है। एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड।
आप जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रेक है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक बहुत परेशानी। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है जो अल्टीमेट पेन को दिखा रहे हैं। यहाँ पेन के सारे ही कार्ड्स हैं लगभग, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है आपने किया हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। Why Queen of Swords is here? Why Queen of Swords is here? We have Page of Cups and we have 3 of Wands. ओके तो ये हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, इसीलिए आपको वेट करा रहे हैं और आपको लाइक जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के अंदर डीप इमोशंस हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है। ये स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आई थिंक यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वाइब्स आ रही हैं मुझे, ठीक है। तो बहुत वर्कआउट आपको इस रिलेशनशिप में करना पड़ रहा है। वी हैव मैजिशियन, ओके। आई एम थिंकिंग कि आप कुछ लोग ना आप में से जो है मैनिफेस्ट सही नहीं कर रहे हैं, लाइक मतलब लेट गो नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप अच्छी वाइफ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप फेक नहीं कर सकते वाइब्रेशंस को। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है किसी सिचुएशन में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको फील करिए, उस चीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी है अलाइनमेंट में आने के लिए, ठीक है। तभी कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है, सिर्फ सोच लेने से नहीं होती। अगर आप उस वाइब्रेशन में नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से तो आप उसको नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, वो जो खुशी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप फिर लैक ही और स्कैर्सिटी ही मैनिफेस्ट करते रह जाएंगे। तो पहले अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है और सरेंडर। अगर आप सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं तो आप डिटैच नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले सरेंडर करना, डिटैच करना, दोनों ही सूरत में आपको एक सिचुएशन के बारे में सोचना छोड़ना है, ठीक है। और अपने आप को हील करना है, क्योंकि ये जो कर्मा है ये कोई सिर्फ इसी लाइफ का कर्मा नहीं है। आपकी वाइब्रेशन हो सकता है बहुत से ज़्यादा जंक डीएनए हो, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो इस बारे में रिसर्च कीजिए और अपने आप को हील कीजिए पहले, ओके। दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी अ सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू। लियो, मैसेज फॉर लियो। वी हैव नरिश योर सेल्फ, ओके। तो अपने आप को नरिश कीजिए, अपने ध्यान रखिए। हैव यू बीन यूजिंग फूड टू नम रादर देन नरिश? बी ऑनेस्ट, इफ सो ब्रेक द पैटर्न टुडे। शो योर सेल्फ दैट यू केयर बाई चूजिंग हेल्दी होलसम फूड्स मेड विद लव। ईट वेजीज, मेक अ ग्रीन जूस एंड टोस्ट टू योर लॉन्जेविटी। चीयर्स। तो ये ज़्यादा बॉडी केयर के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में है कि ध्यान रखिए आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। ये ना हो कि उदासी में आप बहुत ज़्यादा कुछ भी जंक खा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं खा रहे हैं और अपने आप को अनहेल्दी फूड से करते चले जा रहे हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी पर भी और अपनी हीलिंग पर। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।